दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक बार कहा था कि वे एक अकेले सब पर भारी है, यानी एक अकेला सब पर भारी के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। लेकिन कल के लोकसभा सत्र में एक अकेले से ही डर गया। एक तरफ अकेले राहुल गांधी थे और दूसरी तरफ उनका मुकाबला करने के लिए खुद नरेंद्र मोदी सहित उनकी पूरी सरकार थी। और हद तो तब हो गई जब महुआ मोइत्रा जैसे ही बोलने के लिए खड़ी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उठकर चल दिए। वैसे तो कोई भी सदस्य सदन से कभी भी निकल सकता है, लेकिन महुआ मोइत्रा का माइक पर आना और कहना, सर मुझे सुनते जाइए, डरिए मत। Pradhan Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत। फिर भी मोदी जी निकल गए। मोदी जी का निकलना ये साफ दर्शाता है विपक्ष से डरना। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दरअसल संसद के सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बीते दिन राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष अपना पहला भाषण दिया। राहुल गांधी 90 मिनट यानी 1.5 घंटे तक बोले। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दे उठाए। 1.5 घंटे के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सहित सरकार के टॉप 6 मंत्रियों ने खड़े होकर 11 बार प्रतिवाद किया और राहुल गांधी को टोका। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत संविधान की कॉपी दिखाकर की। राहुल गांधी जब हिंदू और हिंसा पर बोले तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनको टोका। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। तो मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय। अग्निवीर पर बोले तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होकर प्रतिवाद किया। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर। किसानों पर बोले तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खड़े होकर जवाब दिया। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए, और आप लोगों ने कहा एमएसपी नहीं मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जो उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह और वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी राहुल गांधी के भाषण का प्रतिवाद किया। सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर। मोदी जी ने राहुल को 2 बार टोका तो राजनाथ और अमित शाह ने 3-3 बार टोका। शिवराज और भूपेंद्र यादव ने एक बार प्रतिवाद किया। उनको टोका क्यों गया? क्योंकि राहुल गांधी ने उनकी कमजोरी पर वार किया। राहुल गांधी ने कहा, किसानों ने ये कहा कि 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने एमएसपी मांगी, आपने क्या कहा? आपने कहा कि आपको ये नहीं मिलेगी। किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी।
ऐसे ही राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर कहा, पूरा देश जानता है कि ये सेना की स्कीम है। सेना जानती है कि ये स्कीम सेना की नहीं, पीएम का ब्रेन चाइल्ड है। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस कानून को खत्म कर दिया जाएगा। पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। अपने 1.5 घंटे के भाषण में मेडिकल में दाखिले की परीक्षा नीट में हुई गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और सरकार पर इसके व्यावसायीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं और सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो, काफ़ी ज़रूरी मामला है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं, तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि ये जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा और नफरत ही करते हैं। इस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद खड़े होकर इस पर प्रतिवाद किया और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर मामला है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। जबकि इस बात से राहुल गांधी का कहना था कि सिर्फ बीजेपी वाले या मोदी जी ही हिंदू नहीं है, हम भी हिंदू हैं। 90 मिनट से ज्यादा की स्पीच में राहुल गांधी ने कई पंच लाइन भी मारी थी, लेकिन उनको लेकर मचे बवाल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पीकर से शिकायत की। राहुल गांधी के जिस भाषण पर विपक्ष गदगद हो रहा था, उसी पर स्पीकर ने कैची चला दी। स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा एक्शन लेते हुए राहुल गांधी के भाषण के कई हिस्सों को कार्रवाई से हटा दिया। आपको बता दें कि क्या क्या हटाया गया है। हिंदुओं और हिंसा को लेकर दिया गया बयान हटाया गया। जब मैं पीएम नरेंद्र मोदी की ओर देखता हूं तो वो नहीं मुस्कुराते हैं। अंबानी और अडानी को लेकर दिया गया बयान भी काटा गया। बीजेपी 24 घंटे नफरत और हिंसा फैलाती है, यह बयान भी हटाया गया। अग्निवीर को लेकर दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अग्निवीर सेना की नहीं बल्कि पीएमओ की योजना है। अल्पसंख्यकों के साथ बीजेपी द्वारा अनुचित व्यवहार किए जाने वाला बयान, कोटा में पूरी परीक्षा सेंट्रलाइज्ड है और अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए है, ये बयान भी हटाया गया। दरअसल राहुल गांधी के इस भाषण में कई संदेश और संकेत भी छिपे हैं। सत्ता पक्ष, विपक्ष, कांग्रेस, लोकसभा स्पीकर और जनता सभी के लिए कुछ न कुछ संकेत है। सत्ता पक्ष के लिए मैसेज यही रहा कि इस बार वह विपक्ष के वार सहे बिना नहीं रह सकता। राहुल गांधी ने अपने अंदाज में सरकारी एजेंसियों, संस्थाओं के कथित दुरुपयोग, मणिपुर, महंगाई, एमएसपी, अग्निपथ, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। उनके भाषण के करीब 20 मिनट बाद ही प्रधानमंत्री को उठना पड़ा। इसी से राहुल गांधी ने जनता को भी मैसेज दे दिया। उन्होंने जो कहा वो कर रहे हैं। वो उनसे जुड़े मुद्दों पर लोकसभा में बात करेंगे। मणिपुर हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप जैसे मुद्दों पर जो बात वह अक्सर बाहर कहते हैं, वही बात उन्होंने सदन के अंदर भी कही। राहुल गांधी ने स्पीकर को विपक्ष की आवाज को जगह देने और बिना भेदभाव कार्रवाई चलाने का मैसेज भी दिया। राहुल ने पूछा, माइक का कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे भाषण के बीच में माइक ऑफ हो जाता है। साफ साफ यहां तक याद दिला दिया कि आप सदन में नरेंद्र मोदी से झुककर मिलते हैं, विपक्ष के नेता से नहीं। राहुल गांधी के पूरे भाषण के दौरान सत्ता पक्ष ने कई बार स्पीकर से संरक्षण की मांग करते हुए, नियमों का हवाला देते हुए
राहुल गांधी के खिलाफ व्यवस्था देने की गुहार लगाई। वहीं राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के अपने साथियों को संदेश दिया कि बतौर नेता प्रतिपक्ष वे सारे दलों की आवाज बनेंगे। यह कहकर उन्होंने गठबंधन की एकता बनाए रखने के लिए भी अपने साथियों को संदेश दिया। साथ ही यह भी संदेश दिया कि आगे भी मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत है। राहुल गांधी ने भाजपा से कहा, इंडिया गठबंधन इस बार आपको गुजरात में भी हराएगा। राहुल गांधी के भाषण में खुद की पार्टी कांग्रेस के लिए भी एक मैसेज है। एक मैसेज ये भी हो सकता है कि अब भाजपा को राम का जवाब शिव से दिया जाए। साथ ही राहुल गांधी पहले से मजबूत नेतृत्व क्षमता से लैस है। जनता को राहुल गांधी का मैसेज यही हो सकता है कि उनकी आवाज सदन में उठती रहेगी। जरूरत पड़ी तो नियमों की परवाह ना करते हुए भी वह ऑफिशियल वर्जन के उलट जनता के मन की बात रखेंगे, जैसे कि अग्निवीर के मामले में उन्होंने किया। वहीं एक संदेश ये भी है कि भाजपा ने राहुल गांधी की जो छवि बनाई थी, राहुल के बतौर नेता प्रतिपक्ष, पहले भाषण से जनता उसकी सच्चाई परखे। खैर, ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि एक अकेला सब पर भारी का दाग उल्टा पड़ गया। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।